अगला ये हेडिंग इसी में है, ध्वनि के महत्वपूर्ण तत्व में ये थे कुछ पॉइंट थे, जिसमें ये अगला पॉइंट है आवर्तकाल। अगले वीडियो हम लोग पढ़ चुके थे कि साम्य स्थिति क्या होती है ना, इक्विलिब्रियम क्या होता था, विस्थापन क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट किसे कहते थे, है ना। और इसके बाद इसमें आया था आयाम, एम्पलीट्यूड क्या हुआ करता था, वेवलेंथ तरंगदैर्घ्य क्या हुआ करता था। इसके बाद साथ साथ एक और आई थी फ्रीक्वेंसी आवृत्ति क्या होता था। उसके बाद इसमें अगला जो टॉपिक है यानी हेडिंग है वो आवर्तकाल है, कि टाइम पीरियड क्या होता है तरंग के रिस्पेक्ट में, यानी ध्वनि यानी में इस प्रकार का यानी आवर्तकाल का क्या इसमें रोल है, और आवर्तकाल होता क्या है तरंग के रिस्पेक्ट में, ध्वनि के रिस्पेक्ट में। तो छोटी सी बात, छोटी सी डिफिनीशन है, किन्हीं दो, मैं यहाँ पर लिखता हूँ इसको डिफिनीशन, किन्हीं दो निकटवर्ती संपीड़नों या विरलों को एक स्थिर बिंदु या निश्चित बिंदु, या निश्चित कर दे रहा हूं, कोई बात नहीं, निश्चित गुजरने में जो समय लगता है उसे आवर्त काल कहते हैं। ये एक इसकी डिफिनीशन है, किन्हीं दो निकटवर्ती संपीड़ों या विरलों को एक निश्चित बिंदु या एक स्थिर बिंदु से गुजरने में जो टाइम लगे उसको क्या बोला जाता था, आवर्तकाल। जैसे ये है, ये वेव फ्रीक्वेंसी है, ऐसा मोशन करता है ऐसा, ठीक ना। ये स्थिर बिंदु है, ये पूरा का पूरा इस पॉइंट के लिए स्थिर बिंदु है। अगर स्थिर बिंदु से कोई निकटवर्ती, दो निकटवर्ती संपीड़न यानी करेंगे मतलब एक ये संपीड़न ये हुआ और यहाँ, यानी जब स्ट्रेच करें तो उसके जो पास का जो निकटवर्ती हो उसको गुजरने में, यानी यहाँ से यहाँ तक जाने में जो समय लगता है उसको क्या बोला जाता है भैया, उसको बोलते हैं कि एक टाइम पीरियड हो। दूसरे शब्दों में इसको लिखना है तो या करके दूसरी परिभाषा लिख लो, दूसरी परिभाषा लिखो, और क्या होता है, हाँ दूसरी परिभाषा लिख लीजिए, कंपन करने वाली कंपन करने वाली कण या किसी उल्टा हो कंपन करने वाली किसी कण, हाँ किसी कण द्वारा कंपन करने वाली किसी कण द्वारा एक कंपन करने वाले किसी कण द्वारा एक कंपन पूरा करने में लगा
लगा समय आवर्त काल कहलाता है, आवर्त काल कहलाता है, आवर्त काल कहलाता। ठीक, ये दूसरे शब्द परिभाषा था। कंपन करने वाले किसी कण द्वारा एक कंपन पूरा करने में जितना समय लेगा उसको क्या बोलते हैं, एक आवर्त काल बोलते हैं, आवर्त काल कहते हैं। ठीक है ना। इसको कैपिटल टी से प्रदर्शित करते हैं, इसे कैपिटल टी से कैपिटल टी से प्रदर्शित करते हैं या व्यक्त करते हैं, ठीक, इसे कैपिटल टी से प्रदर्शित करते हैं। इसको लगा लो भैया। हाँ, इसका एसआई मात्रक इसका एसआई मात्रक सेकंड होता है, सेकंड होता है। एक परिभाषा और छोटे में लिख दे रहा हूं, उसको भी आप लोग नोट कर लीजिएगा। एक तरंग का आवर्तकाल, एक तरंग का आवर्त काल आवृत्त का व्युत्क्रम होता है, आवृत्त का व्युत्क्रम होता है। ठीक है ना। व्युत्क्रम का मतलब इसका क्या होता है, एक तरंग आवर्तकाल, आवर्तकाल को कैपिटल टी से डिनोट करते हैं। ठीक, और आवृत्त का व्युत्क्रम मतलब आवृत्त क्या होती थी, n होता था, उसका व्युत्क्रम क्या होगा, 1 का n। ये एक यहाँ से फॉर्मूला निकल पाएगा, t इक्वल टू क्या होगा, t इक्वल टू 1/n, या इसको लिख सकते हैं t इक्वल टू क्या होगा 1/f, क्योंकि फ्रीक्वेंसी को f से भी डिनोट किया जाता था। ये इसका मैथमेटिकल फार्मूला है कि आवर्तकाल निकालने के लिए हमेशा एक में, यानी जो भी फ्रीक्वेंसी दे रहे हैं उसका रेसिप्रोकल कर दो, तो जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगा, आवर्त काल का। इसका जो एसआई मात्रक होगा क्या होगा, वह सेकंड होता है, इसको सेकंड मेजर किया जाता है और इसको कैपिटल टी से डिनोट किया जाता है। या इसको अगर हम लिखे तो यहाँ पर लिख लो इसको ऐसे, जिससे लिखा जाता है आवर्त काल बराबर आवर्त काल बराबर 1/आवृत्ति, आवृत्ति। इसका ये फार्मूला आगे वाले क्वेश्चन में यूज होगा, तो इस पे फिर से इसको सुन लो। क्या आवर्तकाल क्या होता है, टाइम पीरियड किसे कहते हैं। ये आपका ध्वनि के रिस्पेक्ट में है, ये है ना, ये वॉल्यूम ध्वनि के रिस्पेक्ट में। ध्वनि क्यों होता है, क्योंकि ये किसी तरंग के रूप में संश्लेषित होता है, तो तरंग के रिस्पेक्ट में सारे के सारे यहाँ पर डिफिनेशन बनेंगे। ऐसे तो ये सिंपल हार्मोनिक मोशन में भी ये सारे के सारे पार्ट मिलेंगे, टॉपिक्स मिलेंगे टर्म, लेकिन यहाँ पर आपको, क्योंकि ये ध्वनि है, साउंड है, साउंड में जो होता है वेव के माध्यम से चलता है, तो इसलिए सब के सब चीजें वेव पे डिफाइन होंगी। तो यहाँ पर लिखा गया किन्हीं दो निकटवर्ती संपीड़ों या बिंदुओं को एक स्थिर बिंदु से गुजरने में जो टाइम लगता है उसको क्या बोला जाता है, आवर्त काल बोला जाता है, या तरंग का आवर्त काल कहते हैं। ठीक ना। या दूसरे शब्दों में इसको हम कहना चाहें, दूसरे शब्दों में तो कंपन करने वाले किसी कण को एक कंपन करने में जितना टाइम लगता है वह क्या कहलाता है, उस तरंग का आवर्तकाल कहलाता है। इसको हम क्या करते हैं, कैपिटल टी से व्यक्त करते हैं। इसका जो एसआई मात्रक होता है सेकंड होता है। साथ साथ दूसरी नेक्स्ट जो अगली भाषा में इसको अगर हम डिफाइन करना चाहूँ तो होता क्या है, इस डिफिनेशन से इसको याद करके रखेंगे तभी काम चल जाएगा फार्मूले से। तो होता क्या है, एक तरंग का आवर्तकाल जो होता है वह क्या होता है, उसके फ्रीक्वेंसी के व्युत्क्रम होते हैं, यानी उसके आवृत्ति के क्या होता है, व्युत्क्रम होता है। ये फार्मूला है, t इक्वल टू 1/n होता है। तो 1/n को व्युत्क्रम बोला जाता है, यानी जो भी रेसिप्रोकल में उसको व्युत्क्रम बोला जाता है। तो जो आवर्तकाल होता है, तरंग का जो आवर्तकाल कहलाएगा फ्रीक्वेंसी का
यानी आवृत्ति का क्या होता है, विक्रम होता है। और टी बड़ा फार्मूला यहाँ से निकल आएगा, टी इक्वल टू 1/n, n जहाँ पर क्या है आवृत्ति है, टी आवर्तकाल है, इसको लिख सकते हैं क्योंकि फ्रीक्वेंसी को स्मॉल एन और स्मॉल एफ दोनों से डिनोट करते, कहेंगे इन पर स्मॉल एन से डिनोट कर दिया, कहेंगे स्मॉल एफ से, तो टी इक्वल टू 1/f होगा। या आवर्तकाल इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/, आवृत्ति, या इसको अगर अंग्रेजी में लिखे तो टाइम पीरियड इक्वल टू 1/, का फ्रीक्वेंसी। ये पूरे ओवरऑल फ्रीक्वेंसी की बात थी कि आवर्तकाल क्या होता है। इसमें एक क्वेश्चन हम लेते हैं, फिर आगे इसको सॉल्व करते हैं, इसको हटाते हैं। हाँ, आवर्तकाल पर बेस्ड, आवर्तकाल और फ्रीक्वेंसी पर बेस्ड एक क्वेश्चन ले रहा हूँ। क्वेश्चन है, लिखिएगा आप लोग कॉपी पेन से लिखो। मैं बोल रहा हूँ, एक कमरे में ध्वनि तरंग की चाल, एक कमरे में ध्वनि तरंग की चाल, ध्वनि तरंग की चाल 220 मीटर प्रति सेकंड है तथा इसका आवर्तकाल 0.02 सेकंड है, तो तरंग की आवृत्ति की गणना कीजिए।